हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डिजीज़ेज़ यानी कि मानव रोग को। एंड इस वीडियो में मैं पहले कुछ लिस्ट डिस्कस करूँगी, उसके बाद उस लिस्ट के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, एंड उस क्वेश्चंस को आप पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करना एंड देन उसके बाद इसका करेक्ट ऑप्शन देखना। अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला लिस्ट है डिजीज़ेज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 5 सेक्शंस। ठीक है, पहले सेक्शन में है मैंने लिस्ट किया है कि कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हैं। देन वी हैव अफेक्ट्स मतलब कि हमारी ये कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है। देन हमारे पास पैथोजन। ठीक है, पैथोजन हम लोग किसको बोलते हैं? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिजीज़ ला सकता है या फिर लाता है। देन वी हैव सिम्टम्स हम लोग सिम्टम्स देखेंगे कि क्या कौन कौन से सिम्टम्स है कौन से डिजीज़ के। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, कि किसके थ्रू होता है, कौन सी चीज़ है जो कि ट्रांसमिट करता है इस डिज़ीज़ को। अपना फर्स्ट डिज़ीज़ देखते हैं। फर्स्ट डिज़ीज़ है टेटनस, जो कि अफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को। एंड इसका पैथोजन है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। इसके सिम्टम्स है हाई फीवर या फिर क्लोजिंग ऑफ जॉज, इसलिए हम लोग इसको टेटनस को हम लोग लॉक जॉ डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका कंटामिनेटेड वुंड। नेक्स्ट है हमारा कॉलेरा अफेक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइन को। एंड इसका पैथोजन है विब्रियो कॉलेरा। इसके सिम्टम्स है कंटिन्यूअस स्टूल या फिर वॉमिटिंग हो सकती है। एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटामिनेटेड वाटर या फिर फूड। नेक्स्ट है हमारा टाइफॉइड अफेक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइन को। एंड इसका पैथोजन है सैमोनेला टाइफी। इसके सिम्टम्स है हाई फीवर या फिर हेडेक हो सकता है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका कंटामिनेटेड वाटर और फूड। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी भी बोलते हैं। एंड ये अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को। इसका पैथोजन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके सिम्टम्स है रिपीटेड कॉफिंग, मतलब कि खांसी रुकेगी ही नहीं, बार बार खांसी आते ही रहेगी। ओके, एंड ये हवा के थ्रू फैलता है। हमारा नेक्स्ट डिजीज़ है प्लेग अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को एंड हमारे एरिया बिटवीन 2 लेग्स, यानी कि जिसे आप ग्रोइन भी बोल सकते हो। एंड इसका पैथोजन है पेस्ट्रेला पेस्टिस। इसके सिम्टम्स हैं वेरी हाई फीवर या फिर मस्कुलर इरप्शन ऑन द बॉडी। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका है कंटामिनेटेड फ्ली किसको बोलते हैं? हम लोग फ्ली बोलते हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स जिसके पास विंग्स नहीं होते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट डिजीज़ है वूपिंग कॉफ। ये अफेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। एंड इसका पैथोजन है हेमोफिलिस पर्टुएसिस। एंड इसके सिम्टम्स हैं कंटिन्यूअस कॉफिंग। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं जो कि इन्फेक्टेड है, देन देयर इज़ चांसेस कि वूपिंग कॉफ हो सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा लेप्रेसी। ये अफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को। एंड इसका पैथोजन है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इसके सिम्टम्स है स्पॉट्स ऑन द बॉडी। ठीक है, बॉडी पे छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाएंगे। एंड ये हमारे नर्व्स को भी अफेक्ट करता है। एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। देन हमारा नेक्स्ट डिजीज़ है निमोनिया अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को। एंड इसका पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसके सिम्टम्स है हाई फीवर या फिर जो हमारा लंग्स है वो फूल जाएगा। ठीक है, एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाय एयर। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा डिफ्थेरिया। ये अफेक्ट करता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्यूब को। एंड इसका पैथोजन है कॉनीबैक्टीरियम डिफ्थेरिया। इसके सिम्टम्स है डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन या फिर सफोकेशन, यानी कि घुटन सी या फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। नेक्स्ट हमारा गॉन्ड्रिया। ये अफेक्ट करता है हमारा यूरिनरी पाथ को। एंड इसका पैथोजन है नाइसीरिया गॉन्ड्रिया। इसके सिम्टम्स है स्वेलिंग इन यूरिनरी पाथ। ठीक है, जो यूरिनरी पाथ है उसको ये फुला देगा। ठीक है, फूल जाएगा वो। एंड नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा सिफिलिस अफेक्ट करता है हमारा, ये भी हमारे यूरिनरी पाथ को इफेक्ट करता है। एंड इसका पैथोजन है ट्रेपोनीमा प्लेडियम इसका पैथोजन। ठीक है, एंड इसका सिम्टम क्या है? इसका सिम्टम है कि जो आपका जो हमारा यूरिन का जो ट्रैक होता है वो क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर वुंड्स यानी कि घाव डेवलप हो जाएगा। एंड नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा ट्रकोमा हमारे आइज़ को अफेक्ट करता है। एंड इसका पैथोजन है क्लमीडिया ट्रकोमेटिस। एंड इसका सिम्टम है रेड आइज़ या फिर आँखें जो है वो दुखने लगेंगी।
अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम लोगों ने लिस्ट डिस्कस की है उसके बेसिस पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टाइफॉइड फीवर इज़ कॉज्ड बाय, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ बैक्टीरिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज थ्रू द वुंड और इंजरी और सरफेस ऑफ अनस्टेराइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा डिज़ीज़ जो है जो अगर हम लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसके वजह से अगर हमें इंजरी हो जाए, ठीक है, या फिर वुंड हो जाए, तो कौन सा डिज़ीज़ फैलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हमें टेटनस हो सकता है। ठीक है, एंड टेटनस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेटनस को हम लोग लॉक जॉ डिजीज़ भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BCG वैक्सीन, BCG वैक्सीन प्रिवेंट्स फ्रॉम विच डिजीज़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस, TB से बचाता है हमें। ठीक है, एंड BCG का फुल फॉर्म क्या है, BCG का फुल फॉर्म है बेसिल कैलमेट गुरेन। ओके, याद रखिएगा इसे, क्या है इसका फुल फॉर्म, बेसिल कैलमेट गुरेन। एंड TB को हम लोग वाइट प्लेग भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है DPT वैक्सीन, अ मिक्सचर ऑफ 3 वैक्सीन्स। ये कितने का मिक्सचर है, 3 वैक्सीन का मिक्सचर है। ठीक है, एंड ये जो है 3 मेडिकल कंडीशंस के अगेंस्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया वो 3 मेडिकल कंडीशंस कौन कौन सी हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ डिप्थीरिया, पर्टुएसिस एंड टेटनस। ओके, पर्टुएसिस जो है यहाँ पे याद रखिएगा, पर्टुएसिस हम लोग पर्टुएसिस को वूपिंग कॉफ भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इन ह्यूमंस कैन स्प्रेड थ्रू एयर। हवा से कौन सी डिजीज़ होती है इनमें से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ TB। TB जो हम लोग को किसके होते हैं, हवा के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके अभी हम लोग वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं उसके लिस्ट देख लेते हैं। सो हमारा पहला डिजीज़ है इट्स एड्स। ओके, एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, ये किसको अफेक्ट करता है, ये हमारे डिफेंस सिस्टम यानी कि हमारे वाइट ब्लड सेल को, WBC को अफेक्ट करता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल क्या करता है, ये हमारे बॉडी में एक आर्मी की तरह काम करता है। ठीक, जैसे आर्मी क्या करता है, हमको बचाता है, राइट, वो लड़ता है। ठीक, तो इन द सेम वे जो वाइट ब्लड सेल है वो भी एज अ आर्मी की तरह काम करता है हमारी बॉडी में। वो भी अगर हमारी बॉडी में कोई भी वायरस एंटर करता है, ठीक, तो वाइट ब्लड सेल क्या करता है, वो लड़ता है उनसे। ठीक, एंड फिर वो मर जाता है। ठीक, इसलिए वाइट ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल। ठीक है, एंड वाइट ब्लड सेल को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। एंड इसका कलर जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, इसके पास कोई कलर ही नहीं होता है। कलर नहीं क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक, ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड ये क्या होता है, आर्मी ऑफ द बॉडी होता है, मैंने जैसा अभी डिस्कस किया। ठीक, एंड इसका पैथोजन है HIV। ठीक है ना, इसका पैथोजन क्या है, HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एंड इसके सिम्टम्स हैं इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी बिकम्स वीक। ठीक है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। ठीक, एड्स की वजह से। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, क्योंकि एड्स क्या है, ये एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। नेक्स्ट है हमारा डेंगी इफेक्ट करता है हमारे होल बॉडी को, पर्टिकुलरली इफेक्ट करता है हमारे हेड को, आइज़ को या फिर जॉइंट्स को। एंड इसका पैथोजन है डेंगी वायरस। इसके सिम्टम्स है पेन इन आइज़, मतलब हमारी आंखें जो है वो दुखने लगेंगी या फिर जो मसल्स है वो भी पेन होने लगेगा, हेड एंड जॉइंट्स। ओके, इन सब में हमें पेन होने लगेगा। एंड ये ट्रांसमिट होता है बाय इंसेक्ट बाइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पोलियो जो है ये अफेक्ट करता है हमारे थ्रोट को, बैकबोन को एंड नर्व को, कि इन 3 चीज़ों को ये अफेक्ट करता है। एंड इसका पैथोजन है पोलियो वायरस। इसके सिम्टम्स हैं फीवर हो जाएगा या फिर बॉडी पेन होने लगेगी। एंड बैकबोन एंड हमारा जो इंटेस्टाइन है उसके जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाय फूड या फिर वाटर। ठीक है ना, इसके थ्रू होता है। डिजीज़ेज़, हमारा नेक्स्ट डिजीज़ है चिकन पॉक्स। ओके, चिकन पॉक्स जो होता है ये अफेक्ट करता है हमारी पूरी बॉडी को। एंड इसका पैथोजन है वेरिसेला वायरस। ओके, वेरिसेला वायरस होता है। एंड इसके सिम्टम्स क्या हैं, हाई फीवर हो जाएगा या फिर रेडिश इरप्शन ऑन बॉडी। ठीक है, मतलब कि बॉडी जो है वो उसके ऊपर रेड स्पॉट्स आ जाएंगे। ठीक, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बाय कॉन्टैक्ट, मतलब अगर आप किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं जिसे चिकन पॉक्स हो रखा है देन देयर इज़ चांसेस कि आपको भी हो सकता है। ठीक है,
देन वी हैव स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो होता है ये अफेक्ट करता है हमारी होल बॉडी को, मतलब हमारे पूरे शरीर को अफेक्ट करता है एंड इसका पैथोजन है वेरियोला वायरस। इसके सिम्टम्स है हाई फीवर या फिर इरप्शन ऑफ बॉयल्स ऑन बॉडी, ठीक है ना। बॉयल्स का मतलब क्या होता है, फोड़े, आपके बॉडी पे जो है वो फोड़े डेवलप हो जाएंगे अगर चिकन पॉक्स मतलब स्मॉल पॉक्स होगा तो। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाय एयर, ठीक है, हवा के थ्रू होता है। देन वी हैव मीजल्स। मीजल्स क्या करता है, ये भी हमारे पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है एंड इसका पैथोजन क्या है, मॉर्बिली वायरस। इसके सिम्टम्स हैं रेडिश इरप्शन ऑन बॉडी एंड ये ट्रांसमिट होता है बाय एयर, ठीक है, हवा के थ्रू होता है। एंड याद रखिएगा जो जर्मन मीजल्स है, ठीक है, जर्मन मीजल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रुबेला वायरस बोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव हेपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस जो कि अफेक्ट करता है हमारे लिवर को एंड इसके सिम्टम्स होते हैं जो यूरिन या फिर आइज़ एंड स्किन, जो ये सारी क्या हो जाती है, येलो हो जाती है, ठीक है, मतलब येलो यूरिन होगा, आइज़ एंड स्किन जो कि काफ़ी विजुअल रहता है, ठीक है, विजिबल रहता है, अगर हम लोग देखते हैं तो, ठीक, हमें सामने से पता लग सकता है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बाय कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू होता है। नेक्स्ट हमारा रेबीज़। रेबीज़ अफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को एंड इसका पैथोजन है रेबीज़ वायरस। इसके सिम्टम्स हैं जो पेशेंट जो होता है क्या होता है, उसको हेडेक होने लगेगा, बहुत ज़्यादा सर दर्द होगा, ठीक, एंड वो पागल हो सकता है, ठीक, एंड उसके पास उसको हाई फीवर हो जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका बाय बाइट ऑफ डॉग, ठीक है, कुत्ते के काटने से होता है रेबीज़। एंड रेबीज़ को हम लोग हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं क्योंकि जिस पर्सन को जो रेबीज़ होता है उस पर्सन को पानी से डर लगने लगता है, इसलिए हम लोग रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हर्पीज़। हर्पीज़ जो होता है ये अफेक्ट करता है हमारे स्किन को एंड इसका पैथोजन है हर्पेस वायरस एंड इसका सिम्टम है स्वेलिंग ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन जो होता है क्या हो जाता है, फूल जाता है एंड इसका ट्रांसमिशन है बाय कांटेक्ट। अगर आप किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं जिसको हो रखा है देन देयर इज़ चांसेस कि हो सकता है ये डिजीज़। नेक्स्ट हमारे पास इन्फ्लुएंज़ा जिसे हम लोग फ्लू भी बोलते हैं, ये अफेक्ट करता है हमारी पूरी बॉडी को एंड इसका पैथोजन है मिक्सो वायरस, ठीक है, मिक्सो वायरस इसका पैथोजन एंड इसके सिम्टम्स है घुटन सी होने लगेगी या फिर छींक आने लगेगी या फिर थकावट यानी कि रेस्टलेसनेस होने लगेगी, ठीक है, अगर ये होगा तो इसके सिम्टम्स हैं। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाय कॉन्टैक्ट एंड देन वी हैव मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है क्या करता है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, जो हमारा ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, ठीक, जनरली क्या होता है इसमें कि जो हमारा ब्रेन एंड जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्वेल हो जाता है यानी कि वो फूल जाता है, ठीक है, एंड इसके सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर हो जाएगा, ठीक है। देन अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके बेसिस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट कॉज्ड बाय वायरसेस, ठीक है, वायरस से इनमें से कौन सा डिजीज़ नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज़ कॉलेरा, ठीक है, कॉलेरा जो है ये वायरस से नहीं होता, बाकी तीनों डिजीज़ जो कि है चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस एंड मीजल्स, ये तीनों किससे होती है, वायरस से होती है, बट लेकिन कॉलेरा जो है वो किससे होता है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। Next question we have is AIDS is caused by the human immunodeficiency virus that is HIV. The transmission of HIV infection generally occurs through, ठीक, पूछा गया है जो AIDS है, ठीक है ना, एड्स जिसका क्या है इसका फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एड्स किसके द्वारा होता है, HIV के द्वारा होता है एंड ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज़ ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है। मान लो अगर किसी पर्सन को एड्स हो रखा है, ठीक, एंड उसी पर्सन से जो ब्लड है वो किसी ऐसे पर्सन को डाल दिया जो कि इन्फेक्टेड नहीं था, तो उसके पास चांसेस हैं कि उसका पूरा का पूरा श्योर है कि उसे HIV होगा ही, ठीक है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन में से डाल दिया तो। बट ये भी याद रखना कि जो एड्स है ये किसी अगर ऐसे पर्सन जो कि अफेक्टेड है, अगर हम लोग उसके साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं या फिर हम लोग उसे हाथ मिलाया तो इन सब चीज़ों से नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ ब्रेक बोन फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दैट इज़ डेंगी। डेंगी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्रेक बोन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हड्डियाँ टूट जाएंगी, इसका मतलब ये है कि जो ब्रेक बोन फीवर है इसके अंदर इतना ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि ऐसा लगता है कि हमारी हड्डियाँ टूट रही हैं, ओके, तो इसलिए हम लोग इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये।
And then we have HIV virus when active in body mainly attacks on, ओके तो HIV वायरस जो है ये कौन से किसको अटैक करता है, ठीक है, हमारी बॉडी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ इम्यूनिटी पावर, ठीक है, ये हमारे इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, ओके, देन एड्स जो है ये क्या करता है, एड्स को हम लोग डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एलिसा, ठीक है, एलिसा टेस्ट बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है, एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसी, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ एडवर्ड जेनर, ओके। एंड जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है इन्होंने पेनिसिलिया को डिस्कवर किया था, ठीक है। एंड पेनिसिलिया क्या है, पेनिसिलिया जो है ये एक ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलियो इज़ कॉज्ड बाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ वायरस, वायरस से होता है। एंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर किया था सब डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि फंगी के स्टडी को क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर था मतलब माइकोलॉजी, ठीक है ना, माइकोलॉजी बोलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन डू वॉच दैट वीडियो, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। वो सिर्फ आपको जीएस में नहीं बल्कि रीजनिंग में भी हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। देन हमारा पहला डिजीज़ है मलेरिया, ओके। मलेरिया जो है ये अफेक्ट करता है हमारे आरबीसी एंड लिवर को, ठीक है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, ठीक, रेड ब्लड सेल को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। एंड ये हमारे बोन मैरो के अंदर बनता है, ठीक है। एंड इसका पैथोजन है प्लाज्मोडियम। इसके सिम्टम्स हैं फीवर या फिर शिवरिंग, यानी कि कपकपी सी होने लगेगी, ठीक है, फीवर बुखार भी होगा एंड कपकपी सी होने लगेगी। एंड मोड ऑफ इसका ट्रांसमिशन क्या, इंसेक्ट बाइट, ओके। एंड ये याद रखना, जो मलेरिया ये होता है फीमेल एनोफिली मस्कीटो के काटने से, एंड डेंगी होता है एडिस मस्कीटो के काटने से, ठीक है, डिफरेंस याद रखिएगा। डेंगी किससे होता है, एडिस मस्कीटो से, एंड मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलीज से, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा स्लीपिंग सिकनेस। ये क्वेश्चन तो लाइक सीरियस में ये 2 बार रिपीटेडली पूछा गया था ये क्वेश्चन, सो इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक। स्लीपिंग सिकनेस जो है ये अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। एंड इसका पैथोजन है ट्रिपेनसोमा, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा इसका पैथोजन। एंड इसका सिम्टम क्या है, फीवर विद सीवियर स्लीप, ठीक है, आपको बुखार होगा एंड बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगी। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, इंसेक्ट बाइट, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा डायरिया। डायरिया अफेक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइन को। एंड इसके सिम्टम क्या है, माइकोसिस एंड म्यूकस एंड डायरिया होता है विथ ब्लड, ठीक है, म्यूकस आएगा एंड डायरिया होगा विथ ब्लड, ठीक है। एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटामिनेटेड वाटर। देन वी हैव कालाजार, ठीक है, कालाजार अफेक्ट करता है हमारे बोन मैरो को, यानी कि इनडायरेक्टली क्या बोला जा रहा है, ये हमारे रेड ब्लड सेल को अफेक्ट करता है, ठीक है। पैथोजन है इसका लिस्मेनिया, या फिर हम लोग जिसे या फिर सैंड फ्लाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में से जो भी दिखे वो देख लेना आप, लिस्मेनिया लिखा है या फिर सैंड फ्लाई लिखा हुआ है। इसके सिम्टम्स है हाई फीवर, या फिर ये किससे फैलता है, इसका ट्रांसमिशन है कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू फैलता है, ठीक है। फिर वी हैव एमीबाइसिस, ये अफेक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइन को। एंड इसका पैथोजन है एंटोमीबा हिस्टोलिका, ठीक है। एंड इसके सिम्टम्स है ब्लडी स्टूल, यानी कि स्टूल में ब्लड आने लगेगा एंड फीवर हो जाएगा। एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटामिनेटेड वाटर। क्वेश्चंस देख लेते हैं। द वेक्टर ऑफ डिजीज़ स्लीपिंग सिकनेस इज़, ठीक है, मतलब स्लीपिंग सिकनेस का किससे होता है, ठीक है, उसका वेक्टर कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ सीसी फ्लाई, ठीक है, सीसी फ्लाई से होता है स्लीपिंग सिकनेस। एंड ये किससे होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिप्नोसोमा, ठीक है ना, ट्रिप्नोसोमा से होता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव फीमेल एनोफिली मस्कीटो इज़ द वेक्टर ऑफ, ओके, मैंने ये भी बताया था फीमेल एनोफिली किसके वेक्टर होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दैट इज़ मलेरिया, ठीक है, मलेरिया के होते हैं फीमेल एनोफिली। एंड डेंगू के क्या होते हैं, एड्स मस्कीटो, ठीक है। एंड जो ऑप्शन डी है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो लिम्फेटिक फिलेरियासिस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जनरली हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट है उसको अफेक्ट करता है। एंड इसमें क्या होता है, जो हमारे जो पैर एंड ये सब जो लोअर बॉडी पार्ट है वो क्या होता है, वो
एलिफेंट की तरह, यानी कि बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसके साइज़ बहुत बड़े हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं। एंड ये होता है, ये ट्रांसमिट होता है बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मस्कीटो, ठीक है, अगर आपको ऐसे मस्कीटो ने काट लिया जो कि इन्फेक्टेड है, उसके थ्रू फैलता है। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय विचुरेरिया ब्रैंकोफ्टी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो फिलारियासिस है ये किसके थ्रू कॉज होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है विचुरेरिया ब्रैंकोफ्टी, ठीक है। सो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिजीज़ कॉज्ड बाय फंगस, फंगस से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, ठीक है। देन सो हमारा पहला है अस्थमा, या फिर आप इसे एज़मा भी बोल सकते हैं। इसको ये इफ़ेक्ट करता है हमारे लंग्स को। इसका पैथोजन है एस्परगिलिस फ्यूगमैटिस, ठीक है, फ्यूमिगैटिस, एस्परगिलिस फ्यूमिगैटिस। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंटामिनेटेड एयर या फिर फूड। डिजीज़ कौन सा ये कॉज कर। देन नेक्स्ट डिजीज़ है हमारे पास एथलीट्स फूड, ठीक है। एथलीट्स फूड जो ये क्या जनरली जो ये एथलीट्स के पैर में होता है, ठीक है, स्वेटिंग की वजह से होता है, ठीक, स्वेटिंग की वजह से इन्फेक्शन हो जाती है एंड फिर एथलीट्स फूड जो डिजीज़ होता है ये होता है, ठीक। ये अफेक्ट करता है हमारे स्किन को। क्या होता है इसमें जनरली क्रैकिंग ऑफ फूड, जो हमारा फूड जो होता है उसमें क्रैक डिवेलप हो जाते हैं। पैथोजन है इसका टीनिया पेडिस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्शन, ठीक है, अगर आप इन्फेक्शन के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं देन देयर इज़ चांसेस कि एथलीट्स फूट हो जाए, ठीक, फुट हो जाए। देन हमारे पास नेक्स्ट है स्कैबीज़, ठीक है, स्कैबीज़ जो होता है ये हमारे स्किन को अफेक्ट करता है एंड इसमें ईचिंग यानी कि हमें खुजली होने लगती है। एंड इसका पैथोजन है एस्केरिस स्कैबीज़ एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाय इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से होता है। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा बॉल्डनेस, यानी जिसे हम लोग गंजापन बोलते हैं। ये अफेक्ट करता है हमारे हेयर को, यानी कि हमारे बालों को अफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है हेयर फॉल होने लगता है, ठीक है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। एंड इसका पैथोजन है टीनिया कैप्टिस, ठीक है, टीनिया कैप्टिस। एंड नेक्स्ट हमारा डिजीज़ है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म अफेक्ट करता है हमारे स्किन को एंड इसमें क्या होता है जो रेड स्पॉट डेवलप हो जाते हैं हमारे बॉडी पे, ठीक है। इसका पैथोजन है ट्रिकोफाइटिन, ठीक है, ट्रिकोफाइटिन। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका बाय इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू होता है। सो क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़, कौन सा जो इंसेक्ट के काटने से नहीं होता है, ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज़ बेरी, ठीक। एंड बाकी सारे एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, ठीक। जो मलेरिया एंड प्लाग जो ये किससे होता है, ये बैक्टीरिया के काटने से होता है, ठीक, सॉरी बैक्टीरिया से होता है। एंड काला जार जो होता है ये किससे होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। एंड बेरी, ठीक है, बेरी जो है ये विटामिन B1 की डिफिशिएंसी से होता है, जिसे हम लोग थियामिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द डिजीजेज इज़ लाइकली टू बी कॉज्ड बाय अंडर कुक्ड फूड, ठीक है, मतलब कि ऐसा कौन सा डिजीज़ है जो हाफ पका हुआ, ठीक है, मतलब कि आधे पके हुए फूड से होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दैट इज़ टेप वॉर्म। टेप वॉर्म जो है इसको हम लोग टेप वॉर्म जो है ये कहाँ रहता है, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहता है एंड वहीं पे ग्रो भी करता है, ठीक है। एंड इसको हम लोग सेस्टोड भी बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑप्शन सी को हम लोग देख लेते हैं, जो स्कर्वी है, स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है एंड इसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। एंड विटामिन सी जो है कौन कौन से फूड में पाया जाता है, ये सिट्रिक फूड में पाया जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑरेंज हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, इन सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंसेक्ट्स दैट कैन ट्रांसमिट डिजीजेस टू ह्यूमन आर रेफर टू एज, ओके, मतलब वो इंसेक्ट जिससे हमारे बॉडी में डिजीज़ेस फैलती हैं मतलब ट्रांसमिट होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दैट इज़ वेक्टर। सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, ओके, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड द क्वेश्चन इज़ द वर्ड वैक्सीनेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच रिलेट्स टू, तो आपको बताना है जो वैक्सीनेशन जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए पिग, बी हॉर्स, सी काउ, डी डॉग, ओके, तो आप इसका आंसर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। टिल देन कीप रिवाइजिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद, टेक केयर।